हेलो एवरीवन, आई एम बैक। ये है इश्क का रंग स्टोरी का पार्ट 7th, मतलब सिया नया स्टोरी का। अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि सिया और नया दोनों लाइब्रेरी में फंस गए थे और वहाँ पे कुछ कुछ सिया नया के मोमेंट्स बने थे और फिर केयर टेकर आ गई थी, उनको बाहर निकाल दिया था लाइब्रेरी से। एंड अब सिया अपने घर जा रही है। तो स्टोरी में कुछ सिया का कैरेक्टर, मतलब सिया की फैमिली, सिया का कैरेक्टर जानने को मिलेगा हमें। शाम के 9 बज चुके थे। बाहर काफ़ी ठंड थी। सिया के चेहरे पे कुछ पानी की बूंदें थी जो उसके बालों से होते हुए उस नीचे तक जा रही थी। बाहर की ठंड और ये बारिश की वजह से उसकी आंखें थकी थकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है उसकी आंखें देखकर। पूरे कैब राइड के दौरान सिया ने अपना बैग अपने लैप पे रखा हुआ था। कुछ देर की राइड के बाद सिया फाइनली अपने घर पहुंच गई थी। सिया ने कैब ड्राइवर को पैसे दिए और वो कैब से उतर गई। इस टाइम बारिश बंद हो गई थी पर बाहर का माहौल अभी भी बहुत ठंडा था। सिया के बालों से एक एक करके पानी चू रहा था और उसके कंधे पे अभी भी उसके बैग का स्ट्रैप था। सिया धीरे धीरे कदमों के साथ अपने गेट की तरफ बढ़ने लगी। उसने एक हाथ से गेट को धीरे से पुश करा। कुछ कदम अंदर जाने के बाद उसने बोला, माँ मैं आ गई। और उसकी माँ भी किचन में काम कर रही थी पर वो उनका पूरा ध्यान गेट पे था। वो वेट ही कर रही थी सिया के आने का। सिया की माँ ने बोला, आज फिर 9 बज गए, इतना लेट तुमको हो कहाँ जाता है? कॉलेज वाले तो इतना इतना लेट किसी को नहीं रोकते। सिया भले ही प्रोफेसर थी पर अपने घर में तो वो बच्ची ही थी। सिया ने अपना दुपट्टा एक खूंटी पे टांगा और अपना बैग सोफे पे रख रही थी जिसमें बहुत पानी लगा हुआ था। उसकी मम्मी ने उसको चिल्ला के बोला, ये तरीका होता है? ये इसको सोफे पे रखते, सोफ़ा गीला हो जाएगा। सिया ने मम्मी की डांट सुनी और उसको नीचे रख दिया। उससे पानी थोड़ा थोड़ा करके नीचे गिर रहा था। सिया ने अभी तक माँ को लेट होने का रीज़न नहीं बताया था। उसकी माँ ने वापस पूछा, क्यों हो गया लेट, इतना लेट क्यों आई हो? सिया ने रिप्लाई करा, माँ आज कॉलेज में थोड़ा ज़्यादा काम था और मैं लाइब्रेरी में भी फंस गई थी। केयर टेकर मुझे अंदर बंद करके भूल गई थी। सिया की माँ ने थोड़ा सा झिंझलाते हुए बोला, हाँ लाइब्रेरी की भी एक लिमिट होती है। एक नॉर्मल इंसान एक नॉर्मल टाइम तक ही रहता है लाइब्रेरी में, इतना तो नहीं रहता कोई। और किसको प्यारा है इतना कॉलेज के काम जो इतना बिजी रहता है? सिया अपनी मम्मी की बात एक कान से सुन रही थी और दूसरे कान से निकाल रही थी। सिया की मम्मी उसको डांटे जा रही थी और लगातार डांट ही रही थी। और तभी घर की दूसरी तरफ से एक 12 साल का बच्चा तेज़ कदमों के साथ सिया की तरफ आ रहा था और आते ही उसने बोला, दीदी तुम आ गई, मैं आपका वेट कर रहा था। आज ना मैंने तुम्हारी फेवरेट दाल बनवाई है। ये था विहान, सिया का छोटा भाई। सिया अपने भाई को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए बोला, वाह विहू, तुम्हें पता है मेरी फेवरेट क्या है? विहान ने रिप्लाई करते हुए बोला, मुझे सब पता है। आपको नींबू वाली दाल बहुत पसंद है ना, और उसके साथ पापड़। सिया ने प्यार से पर थके हुए चेहरे के साथ विहान के फेस पे किस कर लिया। उसने उसके हेड पे किस करते हुए उसका बाल पीछे करते हुए बोला, बच्चा तुम हो ना मेरा फेवरेट इंसान। विहान और सिया की बातें चल ही रही थी, तभी सिया की मम्मी ने डिनर टेबल पे गर्मा गर्म दाल, चपाती, सैलड, राइस सब कुछ लगा दिया था। सिया की माँ ने बोला, खा लो और फ्रिज में कुछ रखना मत, ख़राब हो जाता है सुबह तक, इतनी गर्मी है। और मुझे थोड़ा काम है, हम जा रहे बर्तन धुलने। सिया ने रिप्लाई करा, रुको माँ मैं कर देती हूँ, सुबह से काम भी ज़्यादा हो गया होगा ना। माँ ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जब आना था तब आई नहीं, अब क्यों करना है तुमको? ताने सबकी माँ देती हैं, सिया की भी दे रही थी उनको।
विहान सिया और मम्मी को अपने ऑकवर्डली देख रहा था। वो दोनों काफ़ी चुप थे। विहान को पता था अभी उसकी खैर नहीं है, अभी कभी भी उसकी लाइन लग सकती है। विहान ने डिसाइड कर लिया कि अभी टॉपिक चेंज करना ही बेटर रहेगा, वरना उसको भी कभी भी डांट पड़ सकती है। विहान ने बोला, कल मेरे स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन है, दीदी मैं आपकी कॉलेज वाला पेंट लेते जाऊँ? सिया ने स्माइल करते हुए बोला, हाँ बच्चा लेते जाओ, और कुछ चाहिए तो बता देना। सिया की मम्मी ने किचन से बोला, बस उसे सुबह टाइम पे रेडी कर देना, जब तुम अपने कॉलेज के लिए जाना तो विहान को भी रेडी कर देना। और तुम उसे हर बात की इतनी आज़ादी क्यों देती हो? इतना आज़ादी देना भी सही नहीं है। अभी बच्चा है, अभी नहीं सुधरे, अभी नहीं सीखेगा तो बड़ा होकर भी नहीं सीखेगा। सिया अपने माँ की बात सुन रही थी, एक कान से और दूसरे कान से निकाल रही थी। उसके लिए उसका भाई बहुत इम्पोर्टेंट था। वो एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहती थी अपने भाई को, मतलब प्रिंस ट्रीटमेंट। रात के 10:30 हो रहे थे। सिया अपने रूम में एंटर करती है। उसका रूम एक नॉर्मल रूम जैसा ही था, जैसे सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में रूम होता है। साइड में एक छोटी सी डेस्क थी जिस पे कुछ बुक्स पड़ी हुई थी। बेड पे सिया के कुछ कपड़े भी रखे हुए थे। साइड में एक शेल्फ थी जिसमें कुछ पुरानी डायरीज, कुछ मेडल्स थे सिया के, और काफ़ी कुछ। वो जाके अपनी चेयर पे बैठ जाती है, जो स्टडी टेबल थी उसकी वहाँ पे। वहीं साइड में एक डायरी रखी हुई थी। वो उस डायरी को उतारती है। वो डायरी थी सिया की पर्सनल डायरी, जिसमें वो सब कुछ लिखती थी, अपने थॉट्स, अपने हर चीज़ के बारे में। और जैसे ही वो डायरी खुलती है, लिखना शुरू करती है, उसे लाइब्रेरी वाले फ्लैशबैक्स आते हैं। सिया खुद में ही बोलती है, वो आँखें, वो मुस्कान, वो उसका चिढ़ाना और हर बात इतनी इरिटेटिंग है कि मैं कह नहीं सकती। पर कुछ तो है उसमें, इससे एकदम दिल हिल सा जाता है। उसके दिमाग में ये फ्लैशबैक्स, ये थॉट्स आ रहे थे। उसके दिमाग में अनाया का फ्लर्ट करना आ रहा था। उसके दिमाग में अनाया के कुछ डायलॉग्स आ रहे थे, मैं आपकी डिस्ट्रैक्शन हूँ या वीकनेस। और उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा ये घूम रहा था जब अनाया ने उससे पूछा था, अनाया ने उससे जब बोला था, आप मुझे भूल नहीं पाओगी। ये लाइन और ये जिस एक्सप्रेशन के साथ अनाया ने बोला था, ये सब कुछ सिया के दिमाग में घूम रहा था। और ये सब सोचते हुए सिया ने अनजाने में ही स्माइल कर दिया। और जैसे उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने स्माइल करा है अनाया के बारे में सोच के, सिया ने खुद से बोला, अरे यार ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में सोच क्यों रही हूँ इतना। वो अपनी डायरी खोलती है लिखने के लिए। वो अपने एक हाथ से पेन उठाती है, हल्का सा अपना सर ऊपर करके पूरे दिन के बारे में सोचती है, और वो लिखना स्टार्ट कर। उसने जैसे ही डायरी के एक पेज पे पेन रखा, उसने फिर से खुद से बोला, तुम पागल हो गई हो, वो एक स्टूडेंट है और तुम प्रोफेसर। शिट, यार मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। उसने डायरी फिर बंद कर दी, लाइट ऑफ करके गेट अपने रूम का गेट लॉक कर लिया अंदर से। वो जाके बेड में बस लेट गई। वो लेटी थी बेड में, पर उसकी आंखें ऊपर थी। ऊपर वो फ़ैन को देख रही थी। देख वो फ़ैन को रही थी, पर उसके दिमाग में चेहरा अनाया का चल रहा था। कोई एक बात नहीं, सारी बातें, सारी हरकतें, पहली मुलाकात से लेके आज की आखिरी मुलाकात तक, सब कुछ चल रहा था उसके दिमाग में। वो करवटें बदल रही थी इधर से उधर, पर उसके थॉट्स जा ही नहीं रहते। और उन्हीं थॉट्स के साथ सिया एक पिलो को टाइट हक करके सो गई। सिया की आंखें बस नेक्स्ट दिन ही खुलती हैं। वो जल्दी जल्दी रेडी होके अपने भाई को भी स्कूल के लिए रेडी करके कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। कॉलेज का एक नया दिन सॉफ्ट सनलाइट के साथ स्टाफ रूम में
एक और न्यू एंट्री होती है। एक बबली एनर्जेटिक वुमेन डार्क ग्रीन कुर्ती में, हाई पोनीटेल और सिल्वर बैंगल्स के साथ, और उसके फेस पे बहुत अच्छी सी प्यारी सी स्माइल होती है। ये थी नित्या सक्सेना, न्यू कम्युनिकेशन स्किल फैकल्टी। वो स्टाफ रूम में एंटर करती है। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी और दूसरे हाथ में एक कॉफ़ी मग था। इस स्टोरी में हर इंसान की एंट्री, हर टीचर की एंट्री कॉफ़ी मग के साथ ही होती है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं राइटर नहीं हूँ यहाँ की। उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। नित्या ने सारे टीचर्स के साथ बोला, हाय, आई एम नित्या सिन्हा। आज से मैं कम्युनिकेशन फैकल्टी में हूँ। दूसरे टीचर ने बोला, वेलकम मैम। हम लोग ना यहीं स्टाफ रूम में बैठते हैं, तो जो ऊपर वाला स्टाफ रूम है, जो दूसरे फ्लोर का स्टाफ रूम है, वो दूसरे टीचर्स के लिए, और हम सब यहीं बैठते हैं। तो अब तो हम लोग आपके आसपास ही रहेंगे। उस टीचर ने हर एक का नाम, उसका डिपार्टमेंट बताया। नित्या टेबल की तरफ बढ़ती है। उसकी नज़र एक ग्रेसफुल वुमेन पे जाती है जो टेबल के कॉर्नर में बैठ के अपने लैपटॉप के साथ काम कर रही थी। उसके कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे, तो उसने किसी भी टीचर की या किसी की भी बातें नहीं सुनी थी। नित्या उसके पास जाके उसके लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ अपना हाथ लगा के उसने बोला, हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे लिटरेचर डिपार्टमेंट की प्रोफेसर से मिलने आई थी। आप ही हैं शायद वो? सिया ने बोला, हाँ, आप भी लिटरेचर डिपार्टमेंट से? नित्या ने कहा, नहीं, मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट से नहीं थी, पर प्रिंसिपल मैम ने बोला था कि आपके पास कुछ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की फ़ाइल थी, तो वो मुझे चाहिए थी। मैं नित्या सक्सेना कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, आज ही ज्वाइन करा है। और मैं पहले से वार्निंग दे देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैंने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं बोलने में। सिया ने थोड़ा सा हंसते हुए बोला, अच्छा अच्छा है ये। कभी कभी यहाँ साइलेंस का ओवरलोड हो जाता है, तो मुझे ज़रूरत भी है ज़्यादा बोलने वालों की। नित्या ने बोला, तो इसका मतलब आप इंट्रोवर्ट हो? सिया ने कहा, हाँ, कह सकते हैं। मैं बोलना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बल्कि लिखना ज़्यादा करती हूँ। तो नित्या ने बोला हंसते हुए, ओके, मतलब हम परफेक्ट मैच है। आप बोलने से भागती हो और मैंने बोलने में गोल्ड मेडल जीत रखा है। मुझे लिखना नहीं आता और आप लिखती बहुत अच्छा हो। सिया ने बोला, आपको कैसे पता मैं लिखती अच्छा हूँ? नित्या ने कहा, बस पता चल जाता है। सिया ने थोड़ा सॉफ्ट टोन के साथ कहा, चाय लेंगी आप? नित्या ने कहा, चाय और फ्रेंडशिप दोनों के लिए यहाँ है। और तभी सीन शिफ्ट होता है अनाया और प्रिया की तरफ। वो दोनों कॉरिडोर में वॉक कर रहे थे, एक चिल मूड के साथ। प्रिया ने अनाया को बोला, तू लाइब्रेरी के बाद काफ़ी शांत हो गई है। ये क्या वो फ्लर्टिंग स्किल्स का नतीजा है? अनाया ने बोला, शांत तो कभी नहीं रही मैं, लेकिन अब कुछ बदल गया है शायद। प्रिया ने बोला, तू सीरियसली सिया मैम के लिए फील करने लगी है क्या? अनाया ने बोला, नहीं, शायद नहीं। मैं बस मुझे उनका इग्नोर करना नहीं पसंद, दैट्स इट। वो जब इग्नोर करती है ना, तो मुझे अंदर से बहुत इरिटेशन होती है। अनाया और प्रिया बहुत ही कैजुअली वॉक कर रहे थे, आराम से धीरे धीरे कदमों के साथ। और तभी पीछे से एक बहुत ही एनर्जेटिक वॉइस आती है, अनाया। ये थी तन्वी। तन्वी फुल एटीट्यूड के साथ आके अनाया के पास बहुत ही तेज़ कदमों के साथ, बड़े बड़े कदमों के साथ अनाया के पास आती है। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ती है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ। तन्वी ने बोला, आज तुम मुझे कैंटीन में भी छोड़ आई। यार, मुझे इतना बुरा फील हुआ ना तुम्हारे छोड़ने तुमने मुझे कैंटीन में छोड़ दिया इसलिए। अनाया ने बोला ऑकवर्डली,
सॉरी तन्वी, मैं बस थोड़ा रश में थी। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो साफ साफ झूठ बोल रही है। तन्वी ने फिर से बोला, नहीं मुझे लगा एक तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। अनाया ने, इसकी स्माइल से लग रहा था अनाया की कि हाँ वो बोलना चाहती है कि हाँ मैं तुम्हें इग्नोर कर रही थी, तुम इरिटेटिंग हो, पर उसने नहीं बोला। अनाया ने कहा, नहीं नहीं तन्वी, मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूँगी। अनाया ने तभी प्रिया से भी आंखों ही आंखों में कहा, यार मुझे बचा लो इस औरत से। प्रिया ने भी अपनी स्माइल के साथ ये जता दिया कि वो नहीं बचाने वाली उसको। प्रिया अनाया के कान के पास आके उसने बोला, मैं नहीं कुछ खेलने वाली मैडम, तू निपट ले इस क्लिंगी कामदेव से। अनाया फेक स्माइल के साथ तन्वी का हाथ आराम से नीचे कर दिया वापस, मतलब अपने हाथों से हाथ उसका हटा दिया। प्रिया, अनाया और तन्वी वहीं पे थे, साथ में खड़े थे क्लास में। और तभी एंट्री होती है सिया मैम की। सिया क्लास में एंटर करते ही उसकी आंखें एक बार पूरे क्लास में घूमी और जाके रुक गई तन्वी और अनाया पे। तन्वी स्टिल अनाया के साथ थोड़ा टची टची हो रही थी और दूसरे साइड अनाया काफ़ी चिल वे में खड़ी थी। सिया की आंखें जाके बस अटक गई वहीं पे, कुछ तो चुभ रहा था, लेकिन वो इग्नोर करती है। ब्लैक बोर्ड के पास जाके उसने लिखा, पोइट्री, रेबेलियन एंड रोमांस, पर्सनल एज पॉलिटिकल। अनाया अपनी सीट पर बैठती है, लेकिन उसका ध्यान पूरा सिया पे था। कभी थोड़ा नोट्स पे जाता, कभी सिया पे। उसकी आंखें कभी नोट्स पे, कभी सिया पे, कभी नोट्स पे, कभी सिया पे। और सिया भी अपनी आंखों के कोनों से बस अनाया को देख रही थी। फिर जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो ज़्यादा देख लिया है उसने, उसकी वो आंखें इधर उधर कर लेती, और फिर थोड़ी देर बाद जाके उसकी आंखें फिर अनाया पर टिक जाती। फिर वो अपनी आंखें हटा लेती। और ये पूरा प्रोसेस पूरे लेक्चर के टाइम चला। और फिर कुछ देर बाद बेल बजती है। सारे स्टूडेंट्स अपनी नोट्स बैग में रख रहे थे, अपनी पेन, अपने नोट्स, मतलब टोटल अपना बैग पैक कर रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। और दूसरी तरफ सिया भी अपनी फाइल्स अरेंज कर रही थी, क्योंकि उसे भी अब क्लास से निकलना था। धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट क्लास से निकल जाते हैं। क्लास में बस सिया और अनाया थे। अनाया सिया के पास बहुत ही शांति से सिया के पास जाती है। अनाया ने बोला, मैम। ये बोलते ही सिया ने बस अनाया की तरफ देखा। अनाया सिया की नज़रें देख के ही अनाया शांत हो गई। सिया ने कहा, हाँ बोलो। अनाया ने बोला, कल रात वो लाइब्रेरी में, अनाया बोल नहीं पा रही थी बातें। फिर उसने पूछ लिया फाइनली, आपको थोड़ा थोड़ा तो याद आई होंगी ना मैं घर जाने के बाद। सिया इस स्टेटमेंट को बस अवॉइड कर रही थी। अनाया ने फिर से पूछा, और फाइनली सिया को रिप्लाई करना ही पड़ा। सिया ने कहा, तुम्हें अपनी क्लास पे ध्यान देना चाहिए नया। सिया ने कहा, मैं सीरियस तो हूँ मैम, पर सिर्फ आपके लिए। सिया ने कहा, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। अनाया ने स्माइल के साथ कहा, आपको रात में मेरे ख्याल आए थे या नहीं, ये बताइए। सिया ने बहुत ही गुस्से वाले टोन में कहा, इनफ, ये खेल नहीं चल रहा है। अनाया ने स्माइल के साथ बोला, एग्जैक्टली, खेल तो कब का ख़त्म हो चुका है, अब तो बस दिल इन्वॉल्व है। और जैसे हमेशा अनाया की आदत रही है, ये स्टेटमेंट बोल के उसने अपनी आंखें, मतलब सिया की तरफ आंखें मारते हुए कैजुअली वॉक करते हुए निकल गई।
अब ये सिया के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या सोचे, क्या समझे, क्या क्या कनेक्ट करे, ये सब कुछ अब सिया पर डिपेंड करता है, हमेशा की तरह। कैंटीन में प्रिया अनाया को टेस्ट कर रही थी, क्योंकि उसने सब कुछ नोटिस करा था, जो कुछ भी क्लास में हो रहा था। वो जो नज़रें टकराना, एक दूसरे को नोटिस करना, सब कुछ देखा था प्रिया ने। प्रिया ने बोला, वाह सिया मैम को तो तूने फुल रणवीर सिंह बना के छोड़ दिया है। अनैन ने बोला, वो बोल रही थी प्रिया को, पर उसका ध्यान उसी थॉट्स, उन्हीं मेमोरीज में था। उसने कहा, उनका रिएक्शन प्राइसलेस था। प्रिया ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैम तुझे परमानेंटली अपने क्लास से निकाल देंगी, या फिर परमानेंटली अपने दिल में बसा लेंगी। ये लाइन थोड़ी चीज़ी थी, पर ये अनाया के दिल को छू गई। अनाया ने बोला, मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। और ये सब बातें करते करते प्रिया और अनाया हंस रहे थे। अब आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। और ये वाली पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे जो पुराने वाले चैनल का लिंक है हम वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो इन केस अगर किसी को अच्छा लगता है वो चैनल तो सब्सक्राइब करना। तो फिर बाय, थैंक यू।